फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी 6,393 करोड़ की कंपनी है। 1141 रुपए का इसका आज का करंट प्राइस है और दोस्तों आज 5% नीचे बंद हुआ है स्टॉक। 66 का बुक वैल्यू और 136 का पी चल रहा है स्टॉक का। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, जुलाई में इसका आईपीओ आया था और उसके साथ एक रेंज बाउंड सिचुएशन में रहा ये स्टॉक और बाद में ब्रेकआउट दिया। तब फर्स्ट बार हमने भी इसकी बात करी थी आपके साथ, तब ये 1,000 रुपए पे चल रहा था, वहां से 1,300 रुपए के टारगेट निकाले और अब नीचे आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है और यहां तक कि प्रमोटर्स भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के। क्यों ऐसा कह रहा हूं? अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा फंडामेंटल, उसको देखिएगा, उसमें सारे रीजंस मैंने बताए हुए हैं। एफआईआईज डीआईआईज की यहाँ अच्छी खासी हिस्सेदारी है, 10% एफआईआईज है, 7% आपको डीआईआईज यहाँ नजर आएंगे और 75% कंपनी के पास माल पड़ा हुआ है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं इसके चार्ट की, तो आज की बड़ी गिरावट दोस्तों इस स्टॉक को सपोर्ट के पास लेके आ गई है। सपोर्ट यहां पर निकल के आ रहा है करीबन 11,125 या 1116 रुपए पर आप मान सकते हैं। और आज की जो क्लोजिंग हुई है स्टॉक की वो ही करीब 1141 पर। तो बिल्कुल इसने सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी है। अगर ये इसको ब्रेक करके नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है सपोर्ट टूट जाएगा। अगर नहीं तो यहां से ये बाउंस बैक फिर से कर सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर नजर आपको इसलिए बना के रखनी है क्योंकि इसका आरएसआई बहुत हाई हो गया था दोस्तों और ये वहां से डाउन आ रहा है। आरएसआई लेवल ठीक ठाक आ गया है, मुझे लगता है अभी भी यहाँ थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। तो 55 के बाद आरएसआई अगर नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड सिचुएशन में ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा और वहां से तेजी से बाइंग आ सकती है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको नजर रखनी है। गिरावट के अंदर याद रखना, मौका नहीं चूकना है। खरीदना ना खरीदना ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करेंगे दोस्तों, उनके साथ जरूर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। सेकंड स्टॉक को लेते हैं एवांटल। एवांटेल की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो डिफेंस सेक्टर में ये बहुत बड़ा काम करती है कंपनी करती क्या है दोस्तों, कंपनी का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है दोस्तों और ये टेक्नोलॉजी इस कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करती है, चाहे वो राडार हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से डिफेंस सेक्टर के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। उसके बाद इनोवेशन की दुनिया में काम करती है, हेल्थ केयर में काम करती है और हॉस्पिटलिटीज में काम करती है। बोइंग और भारतीय सेना, इंडियन रेलवे, भारतीय तट रक्षक के सारे इसके कस्टमर है दोस्तों। ये इनसे सर्विसेज लेती है, चाहे आप भारत डायनेमिक ले लीजिए, चाहे आप गोवा शिपिंग ले लीजिए, चाहे आप इसरो ले लीजिए और BARC ले लीजिए एंड L&T ले लीजिए। मतलब इस कंपनी के बड़े क्लाइंट है दोस्तों और इतने बड़े क्लाइंट होने की वजह से ये कंपनी आपके राडार पर होनी चाहिए। आज की मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 6.5% नीचे था स्टॉक। एक सपोर्ट के पास आ रहा है स्टॉक का सपोर्ट 100 रुपए का है और अभी रिसेंटली ये आपको बड़ा बोनस दे चुका है। इसका भी आरएसआई 80 के ऊपर चला गया था दोस्तों, ओवरबॉट था, नीचे आ गया। जैसा निफ्टी का आरएसआई था वैसा ही इसका आरएसआई था। मुझे लगता है अगर ये 100 के आसपास आता है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए बन सकती है। कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कमाती है, बुक वैल्यू से हालांकि बहुत ऊपर है, मगर इसका बुक वैल्यू हमेशा ऊपर ही रहने वाला है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और 50 डे मूविंग एवरेज को टच करने वाला है स्टॉक। 100 रुपीज के आसपास आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, कंपनी के प्रमोटर्स मजबूत है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी अच्छी है। 40% प्रमोटर है, 59% पब्लिक है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, तो इस कंपनी का काम आगे जाके फ्यूचरिस्टिक बढ़ने ही वाला है, इसीलिए यहाँ पर कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी को आप आपके राडार पर रखिए, मुझे लगता है यहाँ पर अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अभी मैं अगर आईटी की बात करूं तो निफ्टी आईटी काफी नीचे आ चुका है दोस्तों, अच्छा खासा। आज के दिन में करीबन 600 पॉइंट टूटा है, 600 पॉइंट टूटा है दोस्तों और करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं 34,741 के पास आ गया निफ्टी आईटी। तो करीबन 0.25% के आसपास की गिरावट है, 603 पॉइंट्स नीचे आया है। तो निफ्टी आईटी पहले से ही और सोल्ड सिचुएशन में था, ज्यादा बड़ा नहीं था निफ्टी के मुकाबले। तो यहाँ पर जल्दी बिकवाली नहीं होगी इतनी तेज, यहाँ पर जल्दी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजी। लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये सीधे एआई टेक्नोलॉजीज में काम करती है दोस्तों।
काफी जबरदस्त कंपनी और अभी तक इंडिया के अंदर 600 गुना बढ़ाने वाला ये पहला आईपीओ था जो 2021 में आया था दोस्तों। इस कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं, डाटा इंजीनियरिंग में काम करती है, बिजनेस एनालिटिक्स में काम करती है, कंसल्टिंग सर्विस भी देती है और भी बहुत सारे काम है दोस्तों जिसके बारे में मैं इसके ऊपर फंडामेंटल्स वीडियो आपको बना के अपलोड कर चुका हूं कई बार, 2-3 बार यह वीडियो आपके सामने आ चुका होगा। अगर नहीं देखा आपने तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजी ग्रोथ कैपिटल आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप की दोस्तों, तो मार्केट कैप 9,392 करोड़ का और 456 रुपए की प्राइस पास क्लोज हुआ है, करीब करीब 3% के आसपास डाउन था दोस्तों। मुझे लगता है बाजार में बड़ी गिरावट आई मगर इस स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं आई। 50 डे मूविंग एवरेज के पास अगर ये स्टॉक आता है तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसके आने वाले रिजल्ट काफी बेहतर आने वाले हैं और बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट जब आप देखेंगे दोस्तों तो इस गिरावट में वहां पर बाउंस बैक आप देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट काफी अच्छे हैं। आज की जो कैंडल बनी है हालांकि ये बुलिश कैंडल है दोस्तों, नीचे से यहाँ पर बहुत तेज बाइंग देखने को मिली और 432 से स्टॉक फिर ऊपर घूम गया। फिर भी दोस्तों अगर आपको डर लगता है तो ये सपोर्ट आपके सामने में रख देता हूँ, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। मुझे लगता है अगर इसके आसपास ये स्टॉक आता है, वैसे तो ये ओवर सोल्ड सिचुएशन में जा रहा है, आरएसआई आज ठंडा हो गया, इसका 49 पर आ गया और इस प्रकार के आरएसआई पे दोस्तों आपको नजर रखनी चाहिए। और वैसे भी आरएसआई के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आरएसआई लेवल किस प्रकार से काम करता है। सुबह मॉर्निंग में 11:30 बजे जब मैंने निफ्टी के आरएसआई देखा था, ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया था दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर गिरावट होने वाली है और विद इन आधे घंटे के बाद, वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर के बाद वहां पर गिरावट स्टार्ट हो गई और वो बहुत पैनिक बन गई। तो दोस्तों इन चीजों के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि आरएसआई लेवल कितना आ रहा है। इसका आरएसआई लेवल जो है ज्यादा नहीं है, यहाँ पर आप बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज है, बनी है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत देना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना इस तीनों स्टॉक के बारे में। और तीनों स्टॉक दोस्तों 2024 के अंदर आईटी के अंदर धमाल मचा सकते हैं। अपने राडार पर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए।